अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विद नबी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक विच वन टू बाइक की सीरीज़ के ऊपर, और उसके अंदर मैंने दो और बाइक्स को ऐड कर दिया है, जिसमें पहला बाइक जो है वो है सुजुकी गिक्सर SF 150 और दूसरा हमारे पास जो बाइक है वो है बेनेली का TNT 150i। इन दोनों का कंपैरिजन एक तो सीसीज के हिसाब से भी बनता है, दूसरा इन दोनों का कंपैरिजन इनकी प्राइजेस के हिसाब से भी बनता है। तो आज के कंपैरिजन के अंदर हम बात करेंगे दोनों के स्पेसिफिकेशंस की, दोनों के फीचर्स की, इसके अलावा दोनों की प्राइस क्या है और इन दोनों में से आपको कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन की, और डिज़ाइन में सबसे पहले मैं बात करूँगा बेनेली TNT 150i की। बेनेली TNT 150i का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि इस बाइक का डिज़ाइन कम्प्लीटली नेकेड बनाया गया है। इस बाइक को बेसिकली ये फर्स्ट ऐसा बाइक है, फर्स्ट नेकेड बाइक है जो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान में ऑफिशियली कोई भी बाइक लॉन्च नहीं किया गया नेकेड बाइक। वैसे चाइना के रेप्लिकास जो हैं वो बहुत आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान में। चाइना के डिफरेंट शोरूम्स जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट करवा के डिफरेंट बाइक्स जो कि बेसिकली नेकेड भी होते हैं और स्पोर्ट्स भी होते हैं, तो उनको इंपोर्ट करवा के और वो आपको सेल करते हैं। बेसिकली वो प्रॉपरली वो लॉन्च तो नहीं होते पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये जो बाइक है बेनेली का TNT 150i ये तो प्रॉपरली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है बाय जेन्युइन कंपनी बेनेली, और ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है इस बाइक को पाकिस्तान के अंदर, और ये फर्स्ट अच्छी क्वालिटी का नेकेड बाइक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिक्सर की, तो सुजुकी गिक्सर की जो आपको लुक मिल रही है वो एक तो स्पोर्ट्स कैटेगरी की है, दूसरा टूरिंग कैटेगरी की है। इसको बेसिकली स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया गया है, और इस बाइक की आपको लुक स्पोर्ट्स मिल जाती है। अगर आप इसके सीटिंग पोस्चर की बात करें तो उस हिसाब से ये बाइक टूरिंग के लिए भी बेहतर है। तो इसमें आपको दोनों कैटेगरीज इंस्टॉल मिल जाती हैं, जबकि आपको जो बेनेली की कैटेगरी मिल रही है वो स्पोर्ट्स नेकेड कह सकते हैं आप। इसके अलावा अब हम बात करते हैं फ़ीचर्स की। तो फीचर्स में सबसे पहले बेनेली की बात कर लेते हैं। तो बेनेली TNT 150i के अंदर आपको कम्प्लीटली डिजिटल मीटर मिल रहा है। इसके मीटर के अंदर आपको RPM मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ट्रिप मीटर, उसके अलावा टाइम भी आप देख सकते हैं, ऑयल गेज इसके अंदर है, मतलब तमाम चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इसकी अगर असेंबलीज की बात कर लें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको किल स्विच मिल रहा है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें सुजुकी गिक्सर की, तो जिक्सर के अंदर भी आपको जो मीटर मिल रहा है वो कम्प्लीटली डिजिटल मीटर है। दोनों की खूबसूरती अपनी जगह पे है, और जिक्सर के अंदर अगर फीचर्स की बात कर ली जाए तो जो चीज़ें आपको बेनेली के अंदर मिल रही हैं वही सेम चीज़ें आपको जिक्सर के अंदर मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें असेंबलीज की, तो असेंबलीज में भी आपको सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा। राइट साइड पे बाइक के अंदर केल स्विच भी है, लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर भी इंस्टॉल्ड है। मतलब असेंबलीज और जहाँ तक फीचर्स का ताल्लुक है तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके बाद अगर हम बात कर लें टैंक की, तो बेनेली का जो आपको टैंक मिल रहा है ये 13 लीटर्स का टैंक है, सॉरी 13.5 लीटर्स की इसकी टैंक कैपेसिटी है। और जहाँ तक इस बाइक की पेट्रोल एवरेज का ताल्लुक है तो इस बाइक की पेट्रोल एवरेज कंपनी क्लेम्ड 35 से 40 तक है। 35 से 40 तक कंपनी क्लेम्ड है, अब अचीव करने वाले आप हैं। अगर आप बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे और सही तरह चलाएंगे तो बाइक आपको 40 से प्लस भी एवरेज दे सकता है पॉसिबली, मगर मोस्टली यूज़र्स को जो एवरेज मिली है वो 30 से 35 की रेंज में ही मिली है, इससे ऊपर कम लोगों को मिली है एवरेज। इसके अलावा अगर सीट की बात कर ली जाए बाइक की, तो बहुत कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट सीट बनाई गई है इस बाइक की। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें जिक्सर की, तो जिक्सर का जो टैंक है ये है 12 लीटर्स का टैंक। हालांकि देखने में बड़ा टैंक लगता है, लेकिन 12 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। और अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो ये बाइक भी 35 से 40 तक करता है ऑलमोस्ट एवरेज। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह इस बाइक से एवरेज अचीव करते हैं। अगर हम इस बाइक की सीट की बात करें तो बाइक की जो सीट है वो कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है। दोनों की सीट्स को अगर हम कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में बेनेली की जो सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इंजन की। तो इंजन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेनेली की। बेनेली TNT 150i का जो आपको इंजन मिल रहा है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। इसके अलावा बाइक की जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो है 147 क्यूबिक सेंटीमीटर। बाइक का जो आपको बोर मिल रहा है वो है 57.3 mm। बाइक का स्ट्रोक है 58 mm। इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है 9.6:1। इस बाइक के अंदर जो आपको आउटपुट मिल रहा है 10.4 किलोवाट आउटपुट है इसका, और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं हॉर्स पावर के अंदर तो ऑलमोस्ट 13 से 14 के दरमियान इसकी हॉर्स पावर बनती है। अगर हम इसकी टॉर्क की बात करें तो 10 न्यूटन मीटर टॉर्क इस बाइक की आपको मिल जाती है 9000 RPM के ऊपर।
अगर हम इस बाइक की फ्यूल सिस्टम की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको जो फ्यूल सिस्टम मिल रहा है वो है EFI बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्शन बेस्ड सिस्टम इस बाइक के अंदर आपको इंस्टॉल मिलेगा। और इस बाइक की अगर ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगा, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा। और अगर हम बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो बाइक की पिकअप तो बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ तक स्पीड का ताल्लुक है तो 125 से 130 तक ये बाइक इजीली चला जाता है। अगर इसके अंदर रेव लिमिटर ना होता तो ये बाइक 140 तक भी जा सकता था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर रेव लिमिटर है जिसकी वजह से बाइक जो है वो 130 से या 135 भी बहुत मुश्किल है, 130 से ऊपर नहीं जा सकता। इसके बाद दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं सुजुकी जिक्सर की। तो जिक्सर का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और इसमें आपको एयर कूलिंग सिस्टम मिल रहा है। इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिलेगा और बैलेंसर शाफ्ट होने की वजह से बाइक बहुत कंफर्टेबल है। इस बाइक की अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 154.9 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन आउटपुट मिल रही है वो भी सेम ही है, 10.4 किलोवाट, जो कि 8000 RPM के ऊपर ये बाइक प्रोड्यूस करता है। 10.4 इस बाइक की भी है, 10.4 आपको बेनेली की भी मिल रही है। तो हॉर्स पावर आपको 13-14 ऑलमोस्ट सेम दोनों की मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बोर की तो 56.8 mm इस बाइक का बोर है और 62.9 mm इस बाइक का आपको स्ट्रोक मिल रहा है। कंप्रेशन रेशो इस बाइक की है 9.8:1। जहाँ तक इस बाइक के स्टार्टिंग सिस्टम का ताल्लुक है तो इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है। इस बाइक के अंदर भी और बेनेली के अंदर भी आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, किक स्टार्ट नहीं है दोनों के अंदर। और अगर हम फ्यूल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इस बाइक के अंदर भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इंस्टॉल मिलेगा। EFI इस बाइक के अंदर भी आपको मिलेगा, EFI बेनेली के अंदर भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की तो इस बाइक के अंदर भी आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है और पहला गियर आगे बाकी 4 के पीछे की तरफ। बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा। अगर हम टॉप स्पीड की बात कर लें तो 125 तक इस बाइक की टॉप स्पीड है, 130 तक कुछ लोग लेके जा चुके हैं, 130 से ऊपर बहुत मुश्किल है। अब दोनों के अगर स्पीड का कंपैरिजन करें तो पावर टू वेट रेशियो आपको जो बेनेली है उसके अंदर बेहतर मिल रही है, जिसकी वजह से वो उसको थोड़ा सा एज मिल जाता है स्पीड के अंदर। जबकि इस बाइक की अगर हम वेट की बात करें तो इस बाइक का वेट है 160 kg। 160 kg इस बाइक का वेट है, तो इसी वजह से इसकी पावर टू वेट रेशियो इतनी अच्छी नहीं है। अगर 200 cc का इंजन होता तो फिर भी कुछ ना कुछ बात बन जाती, लेकिन क्योंकि इसका 150 cc इंजन है जिसकी वजह से इसका वेट ज़्यादा है और आपको पावर उस तरह फील नहीं होती जिस तरह आपको बेनेली की फील होती है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल में 3 चीज़ें मैटर करती हैं हमेशा, जिसमें पहली चीज़ है इंजन, दूसरी चीज़ है शॉक्स, तीसरी चीज़ है सीट। इंजन की अगर बात कर लें तो दोनों के इंजन्स आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी के मिल रहे हैं। दोनों के इंजन्स में आपको EFI सिस्टम मिल रहा है। दोनों के इंजन्स में आपको वाइब्रेशन लेस टेक्नोलॉजी मिल रही है। अगर हम बात करें बैलेंसर शाफ्ट की तो सुजुकी के अंदर तो मिल रहा है। जहाँ तक बेनेली का ताल्लुक है तो बेनेली के अंदर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया बेनेली के स्पेसिफिकेशंस के अंदर कि उसमें इंक्लूडेड है या नहीं, लेकिन कंफर्ट वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके अलावा अगर हम शॉक्स की बात करें तो शॉक्स में आपको जो बेनेली है वो एज दे जाता है। बेनेली के अंदर आपको फ्रंट पे इन्वर्टेड फॉक्स मिल रहे हैं, जबकि सुजुकी जिक्सर के अंदर आपको सिंपल शॉक्स मिल रहे हैं फ्रंट पे, और बैक पे 5 स्टेप एडजस्टेबल दोनों बाइक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम सीट की बात करें तो सीट से भी थोड़ा सा एज ले जाता है बेनेली, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल बेनेली मिल जाता है बनिस्बत जिक्सर के। इसके बाद अगर हम बात करें पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तो पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी आपको जिक्सर की ज़्यादा बेहतर मिलेगी। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि जो सुजुकी है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है बनिस्बत बेनेली के। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो दोनों के अपनी जगह टायर्स बहुत अच्छे हैं और ब्रेकिंग दोनों की अपनी जगह बहुत अच्छी है। दोनों के अंदर आपको जो ब्रेकिंग में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पे भी डिस्क ब्रेक मिल रही है दोनों में, तो इसी वजह से आपको ब्रेकिंग वाइज कोई इशू नहीं होता। टायर्स भी दोनों के अंदर अच्छे हैं जिसकी वजह से रोड ग्रिप जो है वो दोनों की बहुत अच्छी बन जाती है। जहाँ तक गियर बॉक्स का ताल्लुक है तो दोनों के गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है। सीटिंग पोस्चर का जहाँ तक ताल्लुक है तो आपको सुजुकी जिक्सर का काफ़ी बेहतर सीटिंग पोस्चर मिल जाएगा, और ज़्यादा बेहतर सीटिंग पोस्चर होने की वजह से आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और ज़्यादा देर तक बाइक को चला सकते हैं बनिस्बत बेनेली के। अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड पार्ट्स कॉस्ट की बात करें तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी आपको दोनों बाइक्स की मिल जाएगी, और पार्ट्स की कॉस्ट की बात करें तो दोनों के पार्ट्स की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों की मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि दोनों इंपोर्टेड बाइक्स हैं। इस वजह से दोनों के पार्ट्स भी बाहर की क्वालिटी के हैं और अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स हैं, और दोनों की कंपनीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं आपको पार्ट्स, तो पार्ट्स का तो इशू नहीं है।
मगर इस बाइक की जो पार्ट्स की कॉस्ट हैं, दोनों बाइक्स की, बल्कि दोनों बाइक्स की पार्ट्स की जो कॉस्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। मगर आपको इतना फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप 6-6.5 लाख रुपए के अंदर बाइक ख़रीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अफोर्ड कर सकते हैं इसके 5 से 10 हज़ार के पार्ट्स भी। बहरहाल अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो सुजुकी के तो सर्टिफाइड मैकेनिक्स बैठे हैं, मगर बेनेली का इशू है। बेनेली का अगर आप फॉर एग्जांपल लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे बेनेली का शोरूम अवेलेबल है, वहाँ से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो बेनेली के शोरूम से ही आप इसकी मेंटेनेंस करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आपको खुद ही मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा। अगर आप बेशक लाहौर या कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन बेनेली का शोरूम काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो फिर भी आपको खुद से ही कोई मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये मसला आपको सुजुकी के अंदर नहीं मिलेगा। सुजुकी के जो मैकेनिक्स हैं वो जिक्सर को जानते हैं, और सुजुकी के जो मैकेनिक्स हैं वो हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जहाँ तक रोड अट्रैक्शन की बात है, तो दोनों की अपनी जगह रोड अट्रैक्शन है। बेनेली की थोड़ी सी आप ज़्यादा कह सकते हैं रोड अट्रैक्शन, क्योंकि ये एक तरह से नेकेड बाइक है और ज़्यादा अट्रैक्टिव है बनिस्बत सुजुकी के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जहाँ तक प्राइस का ताल्लुक है, सुजुकी गिक्सर की आपको जो प्राइस मिल रही है वो है 6,15,000 रुपये। और अगर हम बात करें बेनेली की, तो बेनेली TNT 150i की जो आपको भी प्राइस मिल रही है वो ऑलमोस्ट 5 से 5.5 लाख रुपए के दरमियान है। अब प्राइस डिफरेंस आपने देख लिया है, एक जगह एक तरफ 5 से 5.5 लाख और दूसरी तरफ 6,15,000 रुपये। अब क्या आपको 6,15,000 रुपये भरने चाहिए या फिर आपको 5 लाख में बेनेली TNT 150i लेना चाहिए? तो मेरी सजेशन आपको यही होगी कि आप बेनेली TNT 150i की तरफ जाएं, क्योंकि दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं। अगर आपने थोड़ी सी टूरिंग भी करनी है बाइक में, फॉर एग्जांपल आप 200 से 300 किलोमीटर करना चाहते हैं, आप टूरिंग के लिए लेके जाना चाहते हैं बाइक को, तो आपके लिए जिक्सर बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप सिटी राइड्स के लिए रखना चाहते हैं बाइक, तो आपके लिए बेनेली बेहतर रहेगा। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैने को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।